एक जेंट्स की बॉडी में यूट्रस पे वजन नहीं आता है, क्योंकि यूट्रस है ही नहीं उनका, ये पार्ट ही नहीं है उनके अंदर। तो उनका खाया पिया डायरेक्ट उनका निकल जाता है। कहां से? मूत्रवाहिनियों से या गुदा से। इसलिए जेंट्स के मुकाबले इन्फेक्शन का शिकार कौन बनती हैं? महिलाएं। और महिलाओं का इन्फेक्शन बढ़ाना है, कम करना है, ये डिपेंड करता है आपके शरीर के, पूरे शरीर के जोड़ को। इसलिए बोलते हैं कि जब मीटिंग लेते हैं तो हमेशा इंट्रोडक्शन में भी बोला होगा, आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग इंट्रोडक्शन रोज परमानेंटली सुनते हैं ना, उनके लिए हमेशा बोलती हूँ कि आपकी फीमेल बॉडी का पूरा जोड़ आपका यूट्रस है। आपका स्वस्थ होना, आपका अस्वस्थ होना डिपेंड करता है आपके यूट्रस पे। लेकिन वही उस अंग के प्रति, और खास करके यूट्रस का एक ही काम है, क्या? हर महीने अंडे बनाना, अंडे को पूरी तरीके से एक निश्चित प्रतिक्रिया और प्रोसेसिंग के माध्यम से आपके शरीर के पूरे इन्फेक्शन को बाहर निकालना, जिससे कि हर महीने की प्रतिक्रिया से आप दिन प्रतिदिन अपने यूट्रस को स्वस्थ रख सकती हैं। और जब यूट्रस स्वस्थ रहेगा तो आपके शरीर का पूरा संतुलन बनाए रखेगा, और जब आपके शरीर का पूरा संतुलन बनाए रखेगा तो आप एक स्वस्थ महिला के रूप में जानी जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें करने में हम अपने अंदर जागरूकता की कमी देखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे शरीर से हर महीने पीरियड का ब्लड निकलता है, हम बाहर कर देंगे, कोई भी अनचाहा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर देंगे, पीरियड का फ्लो रोक लेगा, बस हो गया, और ठीक है, हम महीने के 20 दिन 25 दिन फिर से वही करते रहेंगे। लेकिन यही तय करता है आपको कि आपका यूट्रस दिन प्रतिदिन कितना खोखला होता जा रहा है, कितना कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अनदेखा करने की आदत है, अवेयरनेस की कमी है। लेकिन जिस महिला के अंदर अवेयरनेस की कमी को दूर करना है, उन्हें स्वस्थ और सशक्त बनाना है, तो उस महिला के यूट्रस को स्वस्थ बनाना बहुत जरूरी है। यूट्रस का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूट्रस स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपके शरीर का कार्यभार नहीं उठा पाएगा, और जब शरीर का कार्यभार नहीं उठा पाएगा तो ये ऑपरेट करने की नौबत आ जाएगी। क्यों? जी प्रभु, क्यों ऑपरेट करने की नौबत आती है? क्योंकि ये बेकार हो जाता है, ये शरीर में किसी लायक नहीं रहता है, कोई काम नहीं कर पाता है। तब आखिरी में थक हार के इसको पूरी तरीके से हम महिलाएं इसकी केयर नहीं करती हैं, और डॉक्टर बोलता है कि आपकी ये यूट्रस को निकाल फेंको अगर जीवन जीना है तो। लेकिन इस यूट्रस के इस अंग को जब निकाल के बाहर कर लिया जाता है तो आपका जो ये शरीर का पूरा जोड़ है, उसका इन्फेक्शन आके आपके इस खोखली जगह पे, इस खाली वाली जगह पे, क्योंकि ये तो निकल जाएगा, अगर ये निकल जाएगा, सही नहीं रहेगा तो निकाल दिया जाएगा ना। और जब ये निकाल दिया जाएगा तो ये इतनी जगह खाली हो जाएगी, और इतनी जगह खाली होने के बाद में ये पूरा शरीर का इन्फेक्शन जाके यहाँ इस खाली जगह पे अटैक करेगा। तो क्या लगता है आपको, आप स्वस्थ हो जाएंगे यूट्रस को निकाल के? नहीं, आप वही पीड़ा, वही दर्द झेलेंगी जो यूट्रस के रहते हुए आप ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन यूट्रस के निकालने के बाद आपकी उम्र और आधी हो जाएगी। जो आप जीवन जीने वाली है उसका भी आपका आधे से आधा कम उम्र आपने कर दिया यूट्रस को निकाल। तो हम ये अवेयरनेस इस अवेयरनेस की कमी लाए ही क्यों? हमारे शरीर का अनमोल अंग हमारा यूट्रस है, तो हम इसे अनदेखा क्यों करें? क्यों ना हम इस छोटे सी यूट्रस की केयर करें, ताकि ये छोटा सा यूट्रस हमारी पूरे शरीर के जोड़ को संरक्षित तरीके से हमारे अपने आप को सुरक्षित रख सके और इसका कार्यभार उठा सके, और इसकी जो भी नियमित प्रतिक्रिया है उसमें कहीं पे भी खलन ना हो,
कहीं पे भी रुकावट ना आए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना हो, उसे परेशानी ना हो, वो अपने अंडे बनाए और फोड़ के वो फूटने की प्रतिक्रिया हो, ब्लड डिस्चार्ज हो और ब्लड के माध्यम से जो भी आपके शरीर का खाया पिया इन्फेक्शन है वो बाहर हो जाए। हर महीने यही प्रतिक्रिया होती रहे, होती रहे, होती रहे और हम अपना स्वस्थ जीवन यापन करते रहें। जब तक जिए तब तक स्वस्थ जीवन यापन करते रहें, क्योंकि जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ में है, वो तो जाना ही है, आए हैं तो एक न एक दिन। लेकिन हम पीड़ित और दर्द पीड़ा से होके हमारा जीवन क्यों बिताएं? जी हम एक सतर्क, एक सजग, एक अवेयर महिला की तरह अपना जीवन